नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप एक टीवी शो देख रहे हैं जहां एक आकर्षक, स्मार्ट और मजाकिया आदमी प्रतियोगिता जीतता है। दर्शक तालियां बजाते हैं, एंकर मुस्कुराता है और उस आदमी को एक लड़की के साथ डेट पर जाने का मौका मिलता है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है, लेकिन अगर आपको ये पता चले कि वही आदमी असल में खतरनाक सीरियल किलर है, तो शायद आपकी रूह कांप जाएगी। आज की कहानी है ऐसे ही एक इंसान की जिसका नाम था रॉडनी अल्काला, जिसे दुनिया द डेटिंग गेम किलर के नाम से जानती है। रॉडनी जेम्स अल्काला का जन्म 23 अगस्त 1943 को अमेरिका के टेक्सास राज्य में हुआ था। बचपन में वो बिल्कुल एक साधारण लड़के की तरह दिखता था, लेकिन उसके परिवार का माहौल बहुत स्थिर नहीं था। जब वो छोटा था तब उसके पिता परिवार को छोड़कर चले गए। इसके बाद उसकी माँ बच्चों को लेकर लॉस एंजलिस चली गई। बचपन में ही उसके अंदर एक अजीब सा अंधेरा पलने लगा था, जिसे उस समय शायद कोई समझ नहीं पाया। रॉडनी पढ़ाई में अच्छा था और उसने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस यानी UCLA में दाखिला लिया। कुछ समय के लिए वो अमेरिकी सेना में भी रहा, लेकिन वहां उसे मानसिक समस्याओं के कारण डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद उसने फिल्म स्कूल में भी पढ़ाई की और फोटोग्राफी में खास दिलचस्पी लेने लगा। बाहर से देखने पर वो एक शिक्षित, समझदार और क्रिएटिव इंसान लगता था, लेकिन उसके अंदर कुछ बहुत ही खतरनाक छुपा हुआ था। 1968 में उसका पहला गंभीर अपराध सामने आया। उस समय रॉडनी ने एक 8 साल की बच्ची को किडनैप कर लिया था। उसने उस बच्ची के साथ बेहद क्रूर व्यवहार किया और उसे मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से एक राहगीर ने उसे देख लिया और बच्ची की जान बच गई। पुलिस जब रॉडनी के अपार्टमेंट में पहुंची तो वहां खून के निशान और कई संदिग्ध चीजें मिली, लेकिन उससे पहले ही रॉडनी वहां से भाग चुका था। भागने के बाद उसने अपनी पहचान बदल ली और न्यूयॉर्क जाकर रहने लगा। वहां उसने खुद को जॉन बर्गर नाम से पेश किया और यहां तक कि बच्चों को पढ़ाने का काम भी करने लगा। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो अंदर से बेहद खतरनाक था, वो बच्चों के बीच शिक्षक बनकर रह रहा था। कुछ समय बाद FBI ने उसे पहचान लिया और गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उस समय उसके खिलाफ जो केस बना उसमें उसे ज्यादा सजा नहीं मिली। कुछ साल जेल में रहने के बाद वो फिर से आजाद हो गया। यहीं से उसकी खतरनाक कहानी और भी डरावनी होने लगी। 1970 के दशक में रॉडनी ने कई महिलाओं को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया। उसका तरीका बहुत चालाक था। वो खुद को फोटोग्राफर बताता था और सड़कों, पार्कों या कॉलेज के आसपास लड़कियों से मिलता था। वो उनसे कहता कि वो एक फोटो प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और उनकी तस्वीर लेना चाहता है। उसकी बातें इतनी भरोसेमंद होती थीं कि कई लड़कियां उसकी बातों में आ जाती थीं, लेकिन तस्वीरें लेना उसका असली मकसद नहीं था। वो उन लड़कियों को अपने जाल में फंसाता और फिर उनके साथ बेहद क्रूर अपराध करता। बाद में जांच में यह भी पता चला कि उसके पास हजारों महिलाओं और बच्चों की तस्वीरें थीं, जिनमें से कई की पहचान आज तक नहीं हो पाई है। 1978 में एक अजीब घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उसी साल रॉडनी अल्काला एक मशहूर टीवी शो में दिखाई दिया जिसका नाम था द डेटिंग गेम। इस शो में 3 पुरुष प्रतियोगी होते थे और एक महिला उनसे सवाल पूछकर तय करती थी कि वो किसके साथ डेट पर जाना चाहती है। रॉडनी उस शो में प्रतियोगी नंबर 1 था। उसने शो के दौरान बहुत मजाकिया और आकर्षक जवाब दिए। उसकी बातों से दर्शक भी हंस पड़े और शो की महिला प्रतियोगी ने आखिरकार रॉडनी को ही डेट के लिए चुन लिया। लेकिन बाद में जब वो महिला रॉडनी से मिली तो उसे उसके व्यवहार में कुछ अजीब लगा। उसे लगा कि ये आदमी थोड़ा डरावना है, इसलिए उसने डेट पर जाने से मना कर दिया। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि टीवी पर दिखने वाला वो व्यक्ति असल में एक सीरियल किलर था। इसी साल 1978 में 12 साल की एक लड़की जिसका नाम रॉबिन सैम्सो था, अचानक गायब हो गई। कुछ समय बाद उसका शव मिला और जांच के दौरान पुलिस को रॉडनी अल्काला पर शक हुआ। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद कई सालों तक अदालत में केस चलता रहा। 1980 में उसे पहली बार मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन कानूनी प्रक्रियाओं और अपील के कारण केस फिर से खुला और फैसला बदलता रहा। कई बार ट्रायल हुए और हर बार उसके अपराधों की नई नई परतें सामने आती रहीं। जांच के दौरान पुलिस को उसके घर से हजारों तस्वीरें मिली। उन तस्वीरों में कई महिलाएं और बच्चे थे। जांचकर्ताओं का मानना था कि उनमें से कई लोग उसके शिकार हो सकते हैं, लेकिन कई लोगों की पहचान आज भी नहीं हो पाई है। आखिरकार 2010 में कोर्ट ने रॉडनी अल्काला को फिर से मौत की सजा सुनाई। अदालत ने उसे कई महिलाओं की हत्या का दोषी पाया। बाद में यह भी सामने आया कि उसके अपराध सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं थे, बल्कि अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में फैले हुए थे। रॉडनी अल्काला की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो बाहर से बिल्कुल सामान्य और आकर्षक दिखते हैं। वो एक पढ़ा लिखा इंसान था,
फोटोग्राफी करता था, टीवी शो में दिखाई देता था और लोगों से बेहद आत्मविश्वास के साथ बात करता था। लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही अंधेरी सच्चाई छुपी हुई थी। 2021 में 77 साल की उम्र में जेल में ही रॉडनी अल्काला की मौत हो गई। उसकी मौत के साथ शायद कई सवाल हमेशा के लिए अनसुलझे रह गए। ये आज भी पूरी तरह साफ नहीं है कि उसने असल में कितने लोगों की जान ली थी। कुछ जांचकर्ताओं का मानना है कि ये संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि कभी-कभी खतरा वहीं छुपा होता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहना और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दुनिया में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जो मुस्कान के पीछे बहुत गहरा अंधेरा छुपाए हुए होते हैं।